ओके ओके फाइन। सो जेनकिंस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इट इज सेइंग जेनकिंस इज एन ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर। एक तरह से एक ऑटोमेशन टूल है। इट हेल्प्स टू ऑटोमेट द पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड टू बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी। सो CI/CD के ये स्पेशल टूल है जो यूज किया जाता है। अभी आप लोग अगर देखेंगे इस चीज को, ठीक है, अगर आप ये टूल को देखेंगे तो जनरली दिस इज अ काइंड ऑफ डैशबोर्ड यू कैन क्रिएट बाय यूजिंग जेनकिंस। एंड इस डैशबोर्ड में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट बाय जस्ट हिटिंग ऑन द बिल्ड बटन यू कैन क्रिएट एनी प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको बेसिक कमांड्स जो है इसके लिए पता होनी चाहिए कि SCP कमांड क्या होती है, CP कमांड क्या होती है, rsync कमांड क्या होती है। फिर बाद में आपका आता है लेट्स से गिट के कुछ कमांड, पुल पुश क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इफ यू आर डीलिंग विथ जेनकिंस। ठीक है, सो हम लोग बहुत ही स्क्रैच एक से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड देन वी विल सी कि कैसे क्या उसको जेनकिंस का यूज करके हम CI/CD थ्रू रिलीज कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर आपको एजेंडा बता देता हूँ कि किस तरह से हमारा रहेगा ये चीज। ओके, सो हम लोग एक रिपोजिटरी क्रिएट करने वाले हैं। आप किसी भी गिट सर्वर पे वो रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। इन आवर केस वी आर गोइंग टू यूज गिटलैब। ओके, गिटलैब का यूज करेंगे जिसमें हम न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, न्यू रेपो वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑन गिटलैब। ठीक, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये रिपोजिटरी का क्लोन लेंगे। ठीक है, इस रिपोजिटरी का हम लोग क्लोन लेंगे हमारे सिस्टम के अंदर। कौन सा? हमारा लोकल सिस्टम के अंदर। ठीक है, लोकल सिस्टम के अंदर उसका हम क्लोन लेंगे, लेट्स से प्रोजेक्ट 1 नाम से। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग इसी पे मैनुअल टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, इसी पे मैनुअल टेस्टिंग करेंगे। ओके, मैनुअल टेस्टिंग के बाद, ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट वर्किंग है या नहीं है। अगर वर्किंग है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे, उसी प्रोजेक्ट को पुश करेंगे। कहां पर? गिटलैब सर्वर के ऊपर उसको पुश करेंगे। गिटलैब सर्वर के ऊपर अभी पुश कर दिया, इसका मतलब है कि ये गिटलैब सर्वर से कोई भी पर्सन उसको क्लोन कर सकता है और अपने सिस्टम पे उसको यूज कर सकता है। बट जब कोई डेवलपर उसको क्लोन करेगा अपने सिस्टम में, तो ऑब्वियसली उसके पहले के कमिट्स, उसके पहले के जो वर्जन है, वो सारे चीजें भी आएगी। ठीक, विच इज एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, उसको पूरे लॉग्स भी दिखने चाहिए कि कौन कौन से डेवलपर ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, जो कि सही बात है। बट अगर आपको ये अभी प्रोजेक्ट रिलीज करना है, इफ यू वांट टू रिलीज दिस प्रोजेक्ट ऑन लेट्स से UAT सर्वर पे, और दूसरा है आपका प्रोडक्शन सर्वर, ये दो सर्वर पे आपको प्रोजेक्ट को रिलीज करना है, तो आप कैसे रिलीज करोगे? आपको करना पड़ेगा इसमें से सबसे पहले तो डॉट गिट फोल्डर रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, डॉट गिट फोल्डर जो है उसको आपको निकालना पड़ेगा। सेकंड, आपकी जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है, इंपॉर्टेंट फाइल्स या फोल्डर जो कि प्राइवेट है, ठीक है, जो कि प्राइवेट है, ये भी नहीं जाने चाहिए आपके। ओके, अननेसेसरी वर्जन जो है वो भी नहीं जाने चाहिए। आपका सिर्फ जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है सिर्फ वही यहाँ पर जानी चाहिए। ओके, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें है सिर्फ वही यहाँ पर रिलीज होनी चाहिए, ओनली प्रोजेक्ट। ठीक है, सिर्फ प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें यहाँ पर रिलीज होनी चाहिए। एंड एक्चुअली दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज रिलीज और डिप्लॉयमेंट। ओके, तो ये सारी चीजें अगर आप मैन्युअली करने चाहो तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। ठीक है, इट विल ऑब्वियसली टेक अ मोर टाइम इफ यू डू दिस मैन्युअली। इसके लिए अगर आप किसी एक स्पेशल टूल का अगर यूज करते हैं
तो इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, एंड दैट टूल इज नथिंग बट योर जेनकिंस। ठीक है, दैट टूल इज नथिंग बट योर जेनकिंस। अब जेनकिंस ये टूल करता क्या है? सो ये डिप्लॉयमेंट के बीच में, ठीक है, डिप्लॉयमेंट के बीच में आपका जेनकिंस पिक्चर में आता है। व्हाट इट डज, इट टेक पुल फ्रॉम दी रिपोजिटरी। ठीक है, जो भी रिपोजिटरी है वहां से ये क्या करेगा, ये पुल लेगा। ओके, जेनकिंस वहां से ये पुल लेगा एंड आपके जेनकिंस सर्वर पे रख देगा वो। ठीक है, जिस भी सिस्टम में जेनकिंस इंस्टॉल किया गया है उसको हम जेनकिंस सर्वर बोलेंगे, वो उस सिस्टम में रख देगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को अभी ये जेनकिंस सर्वर के थ्रू उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फाइल्स को जो भी करवाना है आप यहां से कर सकते हैं। आपको लेट से एससीपी करना है, आप एससीपी कर दो। आपको लेट से सीपी करना है, आप सीपी कर दो। आपको लेट से आरसिंक मारना है, आप आरसिंक कर दो। जिस भी सर्वर पे आपको उसको डिप्लॉय करना है, उस सर्वर पे डिप्लॉयमेंट करने के बाद आप जेनकिंस सर्वर से बोल सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको आपने एससीपी करना है, सेम सर्वर है तो सीपी करना है, और अगर डिफरेंट सर्वर है और सिर्फ इंक्रीमेंटल मॉडल में आपको शेयर करना है कोई भी फाइल्स और फोल्डर, तो आप आरसिंक का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मिडल में जो पिक्चर में आता है ना, यही पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जेनकिंस। और ये जब भी ये कोई चीज आपका पुल ले रहा है, पुश कर रहा है, सीपी कर रहा है, एससीपी कर रहा है, सारे के सारे लॉग्स वो आपको आपके सामने रख के दे देता है कि पर्टिकुलर चीज जो रिलीज हुई है उसमें क्या क्या चीजें हुई है, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हुए, कोई चीज कहीं पर फेल हो गई तो वो किस वजह से फेल हुई है, वो सारी चीजें आपको एक लॉग में मिल जाती है। हम मैन्युअली करने जाएंगे ये चीजें तो शायद आज अगर फेल हो गया तो कल चल के हम लोगों को देखना है कि क्यों फेल हुआ था, तो वो हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे। बट जेनकिंस के थ्रू ये काफी आसान हो जाता है। ठीक है, अब ये जो भी थेरिक वाला पार्ट है उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, तब आपको मोस्ट ऑफ दी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग हमारा गिटलैब में जाके एक प्रोजेक्ट बना देते हैं। सिंपल मैं हेलो वर्ल्ड वाला ही एप्लीकेशन लूंगा, नथिंग वेरी टेक्निकल। ओके, न्यू प्रोजेक्ट। सैंपल जेनकिंस प्रोजेक्ट, एक सिंपल विथ ओनली रीडमी फाइल, इसको हम क्लोन कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, HTTPS वाला हम URL उठाएंगे क्योंकि SSH वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट। यहाँ पर चलते हैं, एक न्यू टैब, SSH जारविस में लॉग इन करते हैं। जूही के अकाउंट से लॉग इन करते हैं। ओके, HTML PHP। mkdir jenkins cd space jenkins एंड यहाँ पे ls-l, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है फिलहाल, तो git space clone space shift inside। okay, now we can see
अभी यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं, index.php, तो कोर वन। php-l स्पेस index.php से उसको हम कंपाइल करके देखेंगे, जस्ट टू चेक द सिंटैक्स। ठीक, नो सिंटैक्स, php स्पेस index.php, इसको रन करके देखते हैं। एक बार इसको फ्रंट एंड पे भी रन करके देख लेते हैं। व्हाट इज द pwd? ओके, ओके, हियर ऑल्सो इट इज वर्किंग। अब इस प्रोजेक्ट को लेट से मुझे ज़ैस्पाई के जो लाइव सर्वर है उस पर रिलीज करना है, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, यहाँ पर गिट स्टेटस करके ये जो पर्टिकुलर चीज है, जो भी फाइल्स या फिर जो भी आपने वर्क किया है, उसको पहले क्लाउड सर्वर पे रखना है, या फिर उस ऐसे किसी सर्वर पे जहां से जेनकिंस एक्सेस कर सके उसको। ठीक है, तो अभी जेनकिंस को मेरा जारविस सर्वर का एक्सेस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको गिटलैब पे रख दूंगा, उसको गिटलैब से वो डायरेक्टली कोड उठा सकता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, git add dot git commit -m, let's say Jenkins test, फिर से कमिट करते हैं git push। ठीक है, फिलहाल एक ही ब्रांच है, तो ओरिजिन वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, लेट्स सी कि गिटलैब पे अवेलेबल हुई या नहीं हुई। सो मेन ब्रांच इज देयर, फाइन, index.php फाइल इज देयर एंड शैलेश सोनारे ऑथर ने इस पे कमेंट किया है। ठीक, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पर हम न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे एंड फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है आपने। ठीक है, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, लेट्स से SSA जेनकिंस एंड फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। पाइपलाइन उस केस में आप यूज कर सकते हैं जब आपको मल्टीपल स्टेजेस में या फिर मल्टीपल सर्वर्स पे एक साथ डिप्लॉय करना है। ठीक है, इन मतलब नॉर्मल एग्जांपल अगर लिया जाए तो एक ही एप्लीकेशन है, आपको उसको 3 जगह रिलीज करना है। लेट्स से फर्स्ट उसको रिलीज करना है वेबसाइट के ऊपर, फिर बाद में सेकंड एंड्रॉयड ऐप के ऊपर, एंड देन एप्पल ऐप के ऊपर। ठीक है, iOS के ऊपर। ठीक है, तो जनरली ये तीनों चीजें एक साथ रिलीज करवानी है आपको, तो उस केस में आप पाइपलाइन का यूज कर सकते हो। जैसे कि जेनकिंस सॉरी वेबसाइट या फिर वेब सर्वर पे जहां पर भी रिलीज करना है, उसके लिए एक पाइपलाइन में एक स्टेज रहेगी, सेकंड स्टेज रहेगी कि एंड्रॉयड के ऊपर, एंड थर्ड स्टेज रहेगी आपका iOS के ऊपर। आपको फिर डिफरेंट डिफरेंट वो चेकलिस्ट बताएगा। अगर आपका सक्सेसफुली हुआ या फिर कहीं पर भी फेल हुआ, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से स्टेज में एक्चुअली वो फेल हुआ। सो इन दैट केस यू कैन यूज दिस पाइपलाइन। ठीक है, और मैं भी थोड़ा अगर उसमें कंफर्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है, मुझे थोड़ा ज्यादा नॉलेज आ जाएगा, तो मैं खुद ही बता दूंगा आपको एक प्रोजेक्ट सेटअप करके। सो फिलहाल हम फ्री स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, एस एस जेनकिंस नाम से। ठीक है, नाउ दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन पेज विच यू नीड टू चेक वाइल वर्किंग ऑन दिस। मतलब जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करना है या फिर कोई भी चेंजेस करने हैं, तो ये पेज आपको हमेशा दिखेगा, और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज सोर्स कोड। ठीक है, तो यहाँ सोर्स कोड में आपको गिट यूज करना है, एंड यहाँ पर ये जस्ट आपसे पूछता है कि आपका गिट का यूआरएल क्या है।
तो जो यूआरएल आप क्लोन करने के लिए यूज करते हो सेम यूआरएल आपको यहाँ पर पास कर देना है, ठीक है। जेनकिंस एक्चुअली जावा लैंग्वेज में बनाया हुआ है। जावा लैंग्वेज थोड़ा बहुत इट इज क्लोज टू हार्डवेयर, तो थोड़ा फास्ट ये वर्क करता है, ठीक है। नॉट दिस वन, कॉपी एंड क्रीडेंशियल्स। ओके, आई मेरे यहाँ पर क्रीडेंशियल्स है पहले से, अदरवाइज आप जेनकिंस में न्यू क्रीडेंशियल्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपका प्राइवेट रिपोजिटरी है, पब्लिक रिपोजिटरी है, आप उसके हिसाब से यहाँ पर क्रीडेंशियल्स ऐड कर सकते हो। अगर मैंने गलत क्रीडेंशियल्स रखे तो उसी वक्त चेक कर लेता है कि ये क्रीडेंशियल्स मतलब इनकरेक्ट है, ठीक है। ये अभी पब्लिक है तो ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट दिस इज द करेक्ट वन, आई विल कीप दिस। अभी मास्टर ब्रांच है या मेन ब्रांच है वो चीज पहले कंफर्म कर लेना। तो हमारे केस में दिस इज नथिंग बट अ मेन ब्रांच, ठीक है। ये मेन ब्रांच बनी है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि मेन ब्रांच से जो कोड है उसी को उठा। हम लोगों ने देखा है कि हम डेवलपर से रिलेटेड स्पेशल ब्रांचेस बनाते हैं अलग अलग, जैसे कि लेट से जूही का अगर प्रोजेक्ट है, मतलब जूही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है तो उसके लिए सेपरेट ब्रांच बनाते हैं हम, देव के लिए अलग से ब्रांच बनाते थे। तो वैसे ही यहाँ पर अभी मुझे जब रिलीज करना है तो ऑब्वियसली हम मास्टर या फिर मेन ब्रांच को ही रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये पास करना जरूरी है। शायद ऐसा हो सकता है कि आपका यूएटी एक ब्रांच हो, क्यूए ब्रांच हो, तो इसलिए ये ऑप्शन भी दिया है कि आप यहाँ पर डिफरेंट नेम भी दे सकते हो, ठीक। फिर बाद में आपका आता है कि ये सब होने के बाद बिल्ड कैसे करना उसको। तो वी जनरली यूज एग्जीक्यूट शेल कमांड, ठीक है। बिल्ड करने के लिए एग्जीक्यूट शेल कमांड हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि वो कॉपी कर लेगा एक जगह से दूसरे जगह पे फोल्डर, या फिर एससीपी कर लेगा, या फिर एफटीपी अगर क्रेडेंशियल्स है आपके पास तो एफटीपी के थ्रू वो सर्वर पे फाइल्स अपलोड कर देगा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग वी नीड टू डू हियर। अब जस्ट चेक ये कनेक्टेड है क्या। ओके, SSH root @ 168.0. कोई मुझे बताएगा वो अलाइव इंटरवल का क्या रहता है फ्लैग, जिन लोगों ने भी लिनक्स की टेस्ट दी है वो लोग। 60 60 बोलने से हो जाएगा क्या। क्या है इसका पासवर्ड। एक सेकंड। ओके, नॉट दिस वन, जैस्पाई पे करना है मैंने। ओके, ओके, cd space/var www.html। यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मैं mkdir करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना देता हूँ। ओके,
फिलहाल यहाँ पर कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है। हम क्या करना चाहते हैं, हम सीपी करेंगे क्योंकि सेम ही सर्वर पे zaspy.in पर ही हम लोग वो डिप्लॉय कर रहे हैं, तो हम सीपी यूज करेंगे। सीपी स्पेस आपका जो भी करंट फोल्डर में फाइल्स या फोल्डर रहेंगे उसको हमें /var www.html स्लैश लेट्स से SSA जेनकिंस में आपको उसको स्टोर करना है, ठीक है, सीपी करना है। इसको कर देते सेव, फाइन, एंड लेट्स ट्राई टू बिल्ड। ठीक है, अगर कुछ एरर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। ठीक, एरर आया तो देख लेंगे हम क्या एरर है। ओके, सो हियर कंसोल आउटपुट में यू कैन सी कि क्या एरर है। सो सिस्टम रनिंग स्टार्टेड बाय यूजर प्रियंका बागड़े। आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर एक्चुअली क्लोन हुआ है। फिर आप चलते हैं, जेनकिंस का खुद का एक फोल्डर बन जाता है। जेनकिंस का जो वर्कस्पेस है यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिखा रहा है वो, ठीक है। तो हमने बनाया ऐसे से जेनकिंस नाम से, एंड उसने उस नाम से डायरेक्टरी बना दी। यहाँ पर आप देख सकते हो इसने पूरा का पूरा कोड पुल कर लिया अपने पास। जैसा मैंने बताया था कि जेनकिंस खुद क्या करता है, जब भी बिल्ड पे आप क्लिक करोगे जेनकिंस वो कोड को रिपोजिटरी से पुल करके रख देता है। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं एग्जैक्टली क्या इशू आ रहा है इसको। तो गिट इनिट हुआ, फलाना फलाना फलाना, एग्जीक्यूट शेल cp-r नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी। ओके, तो ये -r नहीं मिला ऐसा बोल रहा है वो। हम लोग हमारे सर्वर पे जाके देखते हैं .in/ssa जेनकिंस में कुछ आया है क्या। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं आया। /var www.html एंड ssa जेनकिंस, और यहाँ पर मतलब सीपी हुआ ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, हम -r फ्लैग डाल के देखते हैं एंड देन विल सी ये वर्क होता है या नहीं। कॉन्फ़िगर, okay, let's try to build it one more time. Still it is not working. Console output. परमिशन डिनाइड। ठीक है, वो परमिशन डिनाइड का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस फोल्डर को जेनकिंस एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ls-larth करके अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये मेरा करंट फोल्डर जो है वो रूट से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिलहाल थोड़ी देर के लिए परमिशन चेंज कर देते हैं। sudo chmod -rf777 एंड करंट डायरेक्टरी को। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। हमें कॉन्फ़िगरेशन में अभी कोई चेंजेस नहीं करने, हमें सिर्फ बिल्ड नाउ पे क्लिक करना है एक बार। ठीक है, थर्ड टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चेक बॉक्स आया है एंड यू कैन सी यहाँ पर ये फिनिश दिखा रहा है। नाउ फ्रंट एंड पे जाके देखते हैं वेदर माय इंडेक्स फाइल इज अवेलेबल और नॉट। zaspy.in, ओके, मुझे आईपी एड्रेस से एक्सेस करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए वर्चुअल होस्ट नहीं बनाया। कोई मुझे आईपी एड्रेस बताएगा Zaspy का? मुझे 131.98 पता है, उसके पहले का एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन गाइस? चलो यहाँ पर ही देख लेते हैं। 206 ping zaspy.in, ये क्वेश्चन आया था क्या किसी को? 206 189 206./ssa jenkins।
ओके, तो ये प्रोजेक्ट रिलीज हो गया सक्सेसफुली। ठीक, लेट्स से अभी मुझे कोई चेंजेस करने हैं, मैं लोकली चेंजेस करना चाहता हूँ पहले। विम एंड इस चीज को बोल्ड में चाहिए मुझे ये आउटपुट H1। तो यहाँ पर लाइव पे तो अभी नहीं दिखेगा वो, क्योंकि मुझे यहाँ से पुश करना बहुत जरूरी है। गिट एड डॉट गिट कमिट -m H1 टैग एडेड गिट पुश ओरिजिन, सॉरी गिट पुश सिर्फ, क्योंकि सिंगल ब्रांच है हमारे यहाँ। Okay, now let's try to build this. तो ये this is now building. Oh, फिर से console output. Okay, डॉट गिट का फेल्यूर आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं चेंज हुआ। ठीक है, ये बोल्ड में तो आ गया। ओके गाइज, आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी होगी यहाँ पर कि जब मैं ज़ैस्पाई के सर्वर पे, ठीक है, ये वाला ज़ैस्पाई का सर्वर है, ls-larth करता हूँ, तो यहाँ पर देखो index.php तो अपडेट तो हो गई, बट साथ ही साथ यहाँ पर रेडमी भी आ गया है एंड डॉट गिट भी आ गया है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देयर इज अ कमांड, लेट मी जस्ट कंफर्म कौन सी कमांड है। rsync का वहां पर आप यूज कर सकते हो। ओके, rsync का वहां पर आप यूज कर सकते हो। rsync कमांड से आपको फायदा ये हो जाता है कि आप उसमें इग्नोर कर सकते हो कुछ फाइल्स, ठीक है, कुछ फाइल्स वहां पर इग्नोर कर सकते हो जो आपको रिलीज करने के वक्त मतलब डिप्लॉय करने के वक्त आपको पास नहीं करनी है, ठीक है, ऐसी फाइल्स। ठीक है, सो सबसे पहले जैसे गिट इग्नोर फाइल बनाते हैं वैसे ही ये एक रिलीज इग्नोर फाइल बनाते हैं हमारे लोकल सिस्टम पे। सो विम डॉट रिलीज इग्नोर। ओके, इस फाइल के अंदर हमें एंट्री रखनी है कि डॉट गिट नाम से जो भी, सॉरी, डॉट गिट नाम से जो भी फोल्डर्स रहेंगे उनको इग्नोर करना है रिलीज के टाइम। ठीक, तो गिट एड डॉट सबसे पहले, फिर गिट कमिट -m रिलीज इग्नोर एडेड and then git push. ओके, अब यहाँ पर पुश तो हो गया कोड, बट आपको कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटा सा चेंज करना है, ठीक है, वो चेंज मैं बता देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में माइनर चेंज, यू नीड टू जस्ट एडिट दैट शेल कमांड। ठीक है, आपका यूआरएल तो गेट का कोई चेंज नहीं हुआ, आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा फ्लैग ऐड करना है जिसका यूज करके वो इग्नोर करे एक फाइल को। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ rsync स्पेस -rav स्पेस exclude -from एंड देन यहाँ पर आप जितने चाहे उतने फाइल्स के नाम दे सकते हो। तो हमारे केस में रिलीज इग्नोर नाम की फाइल है, तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ओके, यही फाइल है एंड देन आप लिख सकते हो कि कौन सा डायरेक्टरी या फिर कौन सी फाइल्स आपको आरसिंग करनी है एंड किस फोल्डर में।
इसको कर देते हैं सेव। एंड एक चीज यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना गाइस, सबसे पहले rm-rf कर देते हैं डॉट गिट को। ठीक है, क्योंकि वो फाइल आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो सर्वर से हमने वो फाइल रिमूव कर दी। नाउ लेट्स ट्राई टू बिल्ड दिस वन मोर टाइम। console output, no such file or directory, which one, dot release ignore। ओके लेट्स सी ये फाइल यहाँ पर आई या नहीं है। ओके अब तक तो नहीं आई। गिट पे जाकर चेक करते हैं कि वहां पर एटलीस्ट ये मिली है, मतलब पुल हुई या नहीं हुई, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ओके यहाँ तक तो पहुंच गई। ओके तो इसका भी मुझे फुल पाथ देना पड़ेगा शायद, आई एम नॉट श्योर बट फुल पाथ शायद देना पड़ेगा। तो ये पाथ तो बराबर है guys। एक बार मुझे पुराना प्रोजेक्ट में एक बार चेक करता हूँ। एक बिग फूड प्रोजेक्ट था, उसमें भी हमने rsync यूज किया था। लेट मी जस्ट चेक। ओके यहाँ पर डायरेक्टली गिट के साथ ही दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूँ। शायद फर्स्ट टाइम जब वो पुल कर रहा था तब उसको नहीं मिली होगी, ऐसा भी हो सकता है। failure dot git release ignore। okay let's try this guys। ls-lrth okay cp /var lib jenkins workspace एंड ssa jenkins, वहां से डॉट रिलीज इग्नोर जो फाइल है उसको यहाँ पे कॉपी कर लो। मतलब वो फाइल हम यहाँ पर रख देते हैं एक तरह से। एंड डॉट की फाइल्स तो फ्रंट एंड से कभी एक्सेस नहीं होती है, वो हिडन होती है किसी भी nginx या अपाचे सर्वर के लिए। तो लेट्स ट्राई टू बिल्ड इट वन मोर टाइम। 7 नंबर भी फेल क्यों? failed to open no such file।
ये फाइल है कहाँ फिर? उप्स उप्स उप्स, सिंगल कोट मिस तो नहीं किया ना हमने कॉन्फ़िगर में? सर करली ब्रेसेस नहीं होता, कर्ली ब्रेसेस नहीं होता सिर्फ सिंगल कोट। अगर मल्टीपल फाइल्स देनी है तो? मल्टीपल फाइल्स देनी है तो फिर उस केस में कैसे करेंगे? डोंट नो सर। ठीक है चलेगा, एक काम करते हैं, सिंगल फाइल के साथ ऐसे ट्राई करके, कर्ली ब्रेस की वजह से एरर दे सकता है वो, राइट? उसके लिए फिर चेक करके बताना वैसे कि मल्टीपल फाइल्स, क्योंकि ऐसे एक्सक्लूड में भी आप मल्टीपल जैसे डॉट गिट गिट इग्नोर के, डॉट रिलीज इग्नोर की चीजें भी रख सकते हो। ओके सर। ओके, parsing फलाना sending incremental field operation not permitted। ओके चलो अभी एक कोड का चेंज डाल के देखते हैं, फिर वो जाता है कि नहीं जाता, पहले चेक करते हैं। ओके, एक नया चेंज मैंने डाला है, उस चीज को हम बिल्ड करके देखते हैं। लेट्स सी, हेलो वर्ल्ड के साथ आता है कि मैसेज? ओके सो हेलो वर्ल्ड वेलकम टू जेनकिंस, दिस मैसेज इट इज शोइंग। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, ये शायद परमिशन से रिलेटेड कुछ चीजें होगी, बट एटलीस्ट आपका अभी रिलीज हो रहा है एंड प्रोडक्शन पे, ठीक है, प्रोडक्शन पे आपका कौन सा फाइल है? प्रोडक्शन पे आपका डॉट गिट नाम का फोल्डर भी नहीं आ रहा। दैट्स हाउ यू कैन से यू कैन रिलीज बाय जस्ट हिटिंग वन बटन। ठीक है, तो इससे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट हो रहा है। मतलब आप लोग जब भी यहाँ पर कोई भी काम आपका हो जाता है और आप उसको मेन ब्रांच में मर्ज करते हो, उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपका जेनकिंस है वहां जाके सिर्फ आपको बिल्ड पे क्लिक करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो एक बार आपने सेटअप कर लिया प्रॉपरली, उसके बाद सिर्फ आपने बिल्ड पे क्लिक करना है, आपका प्रोजेक्ट प्रॉपरली रिलीज हो जाएगा प्रोडक्शन सर्वर पे। आरसिंग कमांड आपके उस केस में भी चलती है, जैसे एससीपी कमांड है, किसी और सर्वर पे करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, द रिसेंट DIT बैच जो है वो तो प्रॉपरली कर ही रही है सारी चीजें। ओके गाइस, हाँ ना, नॉट इंटरेस्टेड? यस सर। ओके ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना अभी उसको
इंस्टेड ऑफ मैन्युअली SSH के थ्रू करने से बेटर आप ट्राई करना कि ब्राउजर के थ्रू ही ये ज़ास्पाई जो है इसका मैं जेनकिंस का ये आपको दे दूंगा, या फिर हम लोग यहाँ पर जारविस पे भी इंस्टॉल कर देंगे जेनकिंस, तो आप वहां से भी इसको रिलीज कर सकते हैं, किसी भी सर्वर पे डाल सकते हैं। और ये सिंपल प्रोसेस है, आपको सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन एक बार ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो। ये दो तीन ही कॉन्फ़िगरेशन है। एक तो आपका गिट का कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें, ये जो सोर्स कोड मैनेजमेंट है इसका स्क्रीनशॉट ले लो कोई ग्रुप में डालने के लिए, ठीक है। इसमें गिट URL डालना पड़ता है, फिर बाद में आपका सॉरी हाँ इतने का ले लो, थोड़ा ऊपर, हाँ इतने पार्ट का आप ले लो स्क्रीनशॉट, जिसमें URL डालना बहुत जरूरी है। सेकंड आपका क्रेडेंशियल्स अगर प्राइवेट रिपोजिटरी है तो, एंड थर्ड कि कौन से ब्रांच से आपको रिलीज करना है वो प्रोजेक्ट, ठीक। फिर सेकंड जो पार्ट है यहाँ पर एग्जीक्यूट शेल वाला, ठीक है। तो बिल्ड, ठीक है, ऊपर के टैब देखो आप, ऊपर टैब में बिल्ड, और यहाँ पर बिल्ड में आपको जो भी आप मैन्युअली कमांड रन करते थे वही कमांड आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट शेल में रखनी है, एंड देन जस्ट नीड टू सेव दिस, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये दो चीजें सिर्फ ध्यान रखना आपने, ओके। एंड फोल्डर को 777 परमिशन दे देना फॉर नाउ, ठीक है। और कुछ अगर सिक्योरिटी रीजन से आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो आप फिर अपने जो भी डेवऑप्स मैनेजर है आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे सिर्फ जेनकिंस को कैसे क्या अलाउ करना है, कोई भी फाइल्स वहां पर rsync या फिर SCP करने के लिए, ठीक। ओके चलो देन गाइज, आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। जेनकिंस का क्या कंसेप्ट है, क्या मिसकंसेप्शन था, वो सारी चीजें थोड़ा क्लियर हो गया होगा, एंड उसका बेसिक पर्पस क्या है वो भी चीज आपको पता चल गई होगी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू SSH एंड देन वहां से फिर टर्मिनल के थ्रू कोई चीज रिलीज करने से बेटर है आप ब्राउजर पे आओ और ब्राउजर से जस्ट वन क्लिक पे इसको रिलीज कर सकते हो, ठीक। एम आई क्लियर गाइज? यस सर। ओके चलो देन, मैं वीडियो फिर भी आपके मतलब कैसा रेफरेंस के लिए वीडियो यूट्यूब पे रख दूंगा, कभी भी आपको डाउट रहा तो इसको थोड़ा सा रेफर करके फिर प्रैक्टिस कर लेना। चलो बाय गाइस।